फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे और आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल आर्यन धमाका ब्लॉग। तो हम लोग अभी कहीं जा रहे हैं, तो बस में सब लोग बैठे हुए हैं। इस साइड में मम्मी भी है और इधर है आर्यन है और अंशी। तो फिर देखिए, हम हैं और पीछे में मम्मी है। तो हम लोगों को जहाँ आना था हम लोग वहाँ आ चुके हैं और हम लोग आ रहे हैं अपनी दीदी के पास में, क्योंकि आज यहाँ छठ पूजा है। तो दीदी बुलाई हुई थी तो बस आए। और रास्ते में आपसे हम एक बार भी बात नहीं कर पाई, क्योंकि ऑटो नहीं, बस में आ रहे थे ना। बस में आने के बाद में कुछ दूर के लिए हम लोग को ऑटो भी पकड़ना पड़ा। और ये भी बिल्कुल से गांव है। अब देखिए मेरा पीछे पूरा देख रहे हैं ना नज़ारा। तो ये भी पूरा बिल्कुल से गांव है। तो हम लोग आ गए हैं अभी और बस उतरने के बाद में बस ऐसे ही पैदल चल रहे हैं। और बाबू जो था और अंशिका जो है उसको लेके, दीदी के जो देवर है वो आए थे बाइक लेके, तो वो लेके चले गए हैं। और अभी हम लोग हैं तो हम लोग बस पैदल पैदल चल रहे हैं। और फिर से वो आएंगे, क्योंकि सामान भी ज़्यादा था और बाइक लेके आए हुए थे ना, तो सामान भी ज़्यादा था और बच्चा सब भी थे, तो वही वो लेके चले गए। तो हम और मम्मी बस धीरे धीरे अभी बढ़ ही रहे हैं। वो आते हैं फिर हम लोग भी चलेंगे। तो फिर चलिए हम लोग वहाँ जाके आप लोगों से मिलते हैं। और तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो आज है खीर भोजन मीन्स ढकनी पूजा बोला जाता है, खीर भोजन जो भी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर उसके लिए खीर तैयार है और इस तरह का लकड़ी के चूल्हे, आम के लकड़ी से ये बनता है और यहाँ पे पीतल के बर्तन में ही ये बनता है। तो यहाँ पर दीदी है और जिया जी, ये दोनों बैठे हुए हैं और वही खीर दिखा रहे हैं जिया जी कि किस तरह से बना है। तो यहाँ पर उनकी बहन जो है, दीदी की ननंद जो भी जिया जी से बड़ी होती है ये, तो ये यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रही हैं। और फिर इसी अर्पण से जो आटा का होता है उसको अर्पण बोला जाता है, तो इसी अर्पण को वो उस ढक्कन में लगा रही है और उसमें फिर टीका लगाया जाएगा और कलश के ऊपर में इसको रखा जाएगा और उसी कलश में खीर और कुछ फल फूल रखा जाएगा, जिसको कि ये लोग जब पूजा संपन्न हो जाएगा तो उसके बाद में खाएंगे। तो आज होता क्या है ना कि आज का ही पूजा मेन होता है और आज छठ का स्टार्टिंग हो जाता है आज से, नहाए खाए के बाद में ये आज का होता है, जो कि आज मेन पूजा होता है। तो आज जब ये लोग अभी खाएंगे तो वो खाना केला के पत्ते में या पीतल के बर्तन में खाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये लोग उसी का तैयारी कर रहे हैं पहले। तो जब ये लोग खाएंगे ना तो बिल्कुल भी यहाँ पर साउंड नहीं होना चाहिए और ना उनके खाने में एक भी कंकड़ मिलना चाहिए, मतलब कोई साउंड, कोई आवाज़ नहीं आना होता है, नहीं तो फिर बीच में ही खाना, अगर किसी के कान में कोई आवाज़ चली गई या किसी जैसे जो भी लोग पूजा कर रहे हैं उनमें से किसी के भी अगर मुंह में कंकड़ का एक छोटा भी अंश चला गया तो वो अगला खाना मतलब खाना आपको बंद कर देना पड़ेगा। और अगर आप जैसे दांत किसी का बच जाता, मतलब कुछ भी साउंड उस बीच में नहीं करना है। जैसे कि चूड़ी खोल के आदमी खाता है, पायल खोल के खाता है, जिससे कि किसी घुंघरू का आवाज़ ना आ जाए। तो इस वजह से जब ये इसका पूजा होता है तो वहाँ पर लोग पीटा घंट का यूज करते हैं और उसी के साउंड के साथ में खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये निकाल लिया गया है केला का पत्ते में और यहाँ पर मेरे जिया जी और दीदी दोनों जन प्रणाम कर रहे हैं अभी पहले, उसके बाद में फिर खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, और उनके साथ में उनकी बड़ी बहन जो है, जिया जी की बड़ी बहन, वो भी कर रही है। तो वो भी बगल में है क्योंकि वहाँ पर जगह का थोड़ा कमी है। तो यहाँ पर देखिए अब वो भी प्रणाम कर रही है और 5 बार इस तरह से प्रणाम करने के बाद ये लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर हम आपसे कल आने के बाद में बात भी नहीं कर पाए, ना तो कुछ बतला पाए। कभी बस पूजा का तैयारी चल ही रहा है और अभी तैयारी में होना है कि अभी जा रहे हैं हम लोग। आज है सुबह का अर्घ, रात में तो आपको हम खड़ना जो होता है, खीर भोजन का जो पूजा होता है उसका हम कुछ आपको दिखला पाए, लेकिन मेरा मोबाइल का क्लिप मतलब हम नहीं रिकॉर्ड किए थे, तो इस वजह से मोबाइल का क्लिप ज़रा अच्छा नहीं है। फिर भी आप लोग एडजस्ट करिएगा, देखिएगा कि हाँ यहाँ पूजा किस तरह से कर रहे हैं। और यहाँ काफ़ी बच्चे हैं और काफ़ी धूमधाम हल्ला सा हो रहा है, पता नहीं आपको साउंड मेरा आ रहा है या नहीं। तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं सूप वगैरह सजाने के लिए। और आज भी फास्टिंग है, जैसे दीदी जिया जी तो किए ही हैं, लेकिन हम लोग भी आज फास्टिंग में ही है। बस नहाने से पहले कप चाय पिए, झूठ नहीं बोल रहे हैं, बस 1 कप चाय पिए हैं और अब नहा लिए हैं। अब हम लोग अब जा रहे हैं सूप वगैरह सरियाने के लिए और वो लोग प्रसाद बना रहे हैं। तो वो जो प्रसाद बनता है वो तो जो पूजा करते हैं बस वही करते हैं, उसका प्रसाद बनाते हैं। तो अभी बस हम लोग जा रहे हैं अब सूप में जो काम रहता है, सूप को धोना, उसको सरियाना, उसमें फल फ्रूट जो भी लगता है वो सजाना, तो वही सब करने जा रहे हैं अब हम लोग। तो चलिए आपको आज इस ब्लॉग में हम दिखलाएंगे कि अभी शाम का अर्घ में कैसे होता है, क्या होता है। तो फिर ये देखिए हम लोग तैयार तो हो चुके हैं, लेकिन हाँ आपको सूप वगैरह कुछ भी सरियाते हुए हम नहीं दिखलाए। जिंदगी में सूप वगैरह सरियाते हुए आपको कुछ भी नहीं दिखलाए, लेकिन अब वो भी दिखलाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर है आर्यन, ये देखिए ये पहने हुए है कुर्ता और जींस। तो बस अभी हम लोग रेडी हैं और चलते हैं। अब सूप ढो के चलना है अभी डैम की तरफ पूजा करने के लिए। तो बस वहाँ जाके आप लोगों से मिलते हैं और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हम कैसे लग रहे हैं, ठीक है।
तो बस यहाँ पर अब हम लोग तैयार हो चुके हैं और जाने के लिए बस निकल ही रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सब निकलते हैं तो इस तरह से सूप को ढोते हैं, और जो लोग सूप ढोते हैं उनको सुबह से फास्टिंग में रहना पड़ता है। तो हम लोग सब फास्टिंग में ही थे और इस तरह से उनके रास्ते को पहले तो साफ़ किया ही जाता है। जहाँ पूजा होता है, जहाँ घाट होता है, वहाँ तो पूरा का पूरा साफ़ सफाई, सुबह में सब बच्चा मिल के गए हुए थे और पूरा वहाँ पर साफ़ सफाई मतलब बहुत अच्छे से करके आए थे। लेकिन फिर भी उनके पैरों के आगे में इस तरह से मतलब साफ़ गमछी से इस तरह से फेरा जाता है जिससे कि मतलब रास्ता साफ़ हो, उनके पैर में कोई गंदगी ना आए। तो यहाँ पे देखिए सब लोग, हम लोग बहुत ज़्यादा सूप नहीं था, क्योंकि ये पूजा ऐसा है कि अगर आपके घर में किसी चीज़ का छुतका है तो फिर आपको ये पूजा करने नहीं बनेगा। तो इस वजह से इनकी एक दो ननद थी जिनको कि सूप चढ़ाना नहीं बना था, तो वो लोग नहीं कर रही थी और वो लोग किसी चीज़ को छू भी नहीं रही थी, नहीं तो फिर बहुत सारा यहाँ पर सूप भी होता और वो लोग भी सब मिल के ढोते। लेकिन हम लोग यहाँ पर 3 या 4 जन ही बस यहाँ पर सूप ढोए हुए थे। तो यहाँ देखिए दीदी और जिया जी और जो उनकी बड़ी बहन है वो सब पानी में घुस चुके हैं, ये देखिए। और बीच में जो है वही है मेरी दीदी और जिया जी है, और जो साइड में है वो उनकी बहन है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से सारा मतलब तैयारी सब हो गया था और बहुत अच्छा लगता है, देख रहे हैं ना भीड़ भाड़ शाम के टाइम में। और ये शाम अर्घ का दिन है, मतलब फर्स्ट अर्घ शाम में होता है और अगला अर्घ फिर सवेरे होता है। तो यहाँ पर देखिए सब मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना उस समय। और सूरज बस अब ढलने ही वाला था, और ढल जाए तो फिर वो लोग बाहर निकलेंगे और उसके बाद में फिर यहाँ पर अर्घ दिया जाएगा और फिर पूजा अभी के शाम के समय होता है कि बस अर्घ देख के ही और बस दिया वगैरह को जो भी होता है वो जला के अर्घ दे के सामने चले जाते हैं। जो भी पूजा पाठ होता है वो जब पूजा मतलब सुबह का जब अर्घ होता है तो पूजा संपन्न होने के बाद में वो कंप्लीट होता है। तो बस यहाँ पर सब हम लोग, जब तक वो लोग पानी में घुसे थे तो हम लोग का कोई काम था नहीं, तो हम लोग बस इधर उधर मस्ती ही कर रहे थे और यही देख रहे थे कि दिया बुझे ना। तो यहाँ पे देखिए वो जो हाई कर रहे थे वो दीदी के देवर हैं, और यहाँ पे दीदी की बेटी जो आगे में वाइट शर्ट में है वो दीदी की बेटी है, और वो सब भी है मतलब सभी वही उसी घर की है, लेकिन वो मेरी दीदी की बेटी है। तो यहाँ पे देखिए सब लोग मतलब बहुत एंजॉय कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। और हम भी वहाँ काफ़ी दिन के बाद में गए थे तो बहुत मज़ा आ रहा था। और आर्यन तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो बस एक बैग में बम पटाखा भर के गया हुआ था और वो बस उसी के मतलब धुन में ही था कि वो फोड़ना है, तो वो तो फोड़ नहीं पाता था। ऊपर में देखिए वो नज़र भी आ रहा है, ये देखिए जूम करके दिखा रहे हैं वो देखिए। तो बस वो मतलब बड़े भैया जो है उनके जैसे कि मेरी दीदी के जो बेटा है तो उन लोगों के साथ में और कुछ बड़े लोग हैं उनके साथ में घूमते रहता था ताकि वो अच्छे से फोड़े। तो यहाँ पे सूर्यास्त तो हो ही गया है। तो यहाँ पे देखिए जिया जी भी निकले हैं, दीदी भी निकली, तो उन लोगों का पहले मांग भरा जा रहा है क्योंकि जब वो डुबकी मारे तो मतलब सिंदूर सब उतर गया। और इसमें इसी सिंदूर का यूज होता है, मतलब रेड वाला सिंदूर का इसमें यूज नहीं होता है, इसी सिंदूर का यूज होता है। और इस पूजा में नाक से सिंदूर दिया ही जाता है, सभी लेडीज नाक से सिंदूर लगाती है। तो यहाँ पर देखिए उन लोगों के हाथ में पहले उसी चावल का जो आटा था आटा मीन्स गेहूं के आटा जो था तो उसका हाथ में पहले दिया जाता है और उसके बाद में पूरे उनके हथेली में टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए उसी तरह से किया जा रहा है। और तो यहाँ पे देखिए उसी तरह से किया जा रहा है और सब मतलब जो भी होती है सब उनका मांग भरती है, जो जैसे हम भरे, मम्मी भरी और एक है वहाँ पर वो भी भर रही है। तो इसी तरह से करके बारी बारी से सब लोग को भरना होता है, मतलब जिसको इच्छा वो भरते हैं, नहीं भरने वालों को तो नहीं, लेकिन भरना चाहिए, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए सब लोग उसी तरह से करके कर रहे हैं। और उनकी कुछ ननद को तो नहीं इस पूजा में शामिल होने बन रहा था, इसलिए वो लोग थी लेकिन दूर में ही थी, फास्टिंग भी की हुई थी, लेकिन उन लोग को करना नहीं था, इस वजह से वो लोग सामने नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर देखिए अब सब होने के बाद में मम्मी भी टीका लगा रही है और फिर बस अब इनके हाथ में ये हो जाए उसके बाद में हम लोग अर्घ स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए सूप भी आ चुका है और पहले तो वहाँ पर दीदी जिया जी की जो बहन है उनको दिया जा रहा है और वो उनके भाई है तो वो वहाँ पर हैं। तो उनके बेटे जो वहाँ पर आप रेड शर्ट में देख रहे हैं तो जिया जी की बड़ी बहन के वो बेटे हैं, तो वो उनके साथ में रहेंगे और दीदी के साथ में जिया जी के जो छोटे भाई हैं वो रहेंगे, क्योंकि मतलब महिलाओं को पानी में घूमने में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, तो वो लोग फास्टिंग में वो लोग भी हैं, इस वजह से साथ साथ में बिल्कुल वो लोग भी फास्टिंग में है बिल्कुल। तो वो लोग साथ साथ में अर्घ के लिए उनको पकड़ रहे हैं और घुमा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अर्घ स्टार्ट है।
तो फिर यहाँ पे देखिए पूजा संपन्न हो गया, मीन्स जो भी वहाँ पर अर्घ देने का था वो सब संपन्न हो गया। तो यहाँ पे निकल रहा है। यहाँ पे इतना अच्छा सा है ना जगह कि मतलब बिल्कुल जैसे होता है मिट्टी वाले जगह में। ये देखिए यहाँ पे नीसू खड़ी थी, दीदी की बेटी, और एक उनकी फुआ की बेटी वो भी थी। तो वो लोग सब हाई कर रही थी वहाँ पे, तो सब खूब मस्ती कर रहे थे और बच्चे तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था ना, दूर दूर तक पानी ही पानी, और जहाँ पे पूजा था वहाँ पर भी एक भी मिट्टी नहीं, सारा चट्टान ही चट्टान था। तो मतलब पैर में कीचड़ नहीं, कुछ नहीं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग खूब वहाँ पे मस्ती कर रहे थे। और ये देखिए ये वही सब कपड़ा है जो कि वो लोग पूजा करने के बाद में खोले हैं। तो उस कपड़ा को हम लोग सब बच्चे बड़े सबके सर में पोंछते हैं, क्योंकि उसको बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर हम आर्यन और अंशिका दोनों के लिए भी कपड़ा रखे हुए थे, और वो लोग को आवाज़ दे रहे थे कि आ जाओ, तुम लोग के सर में भी पोंछ देते हैं। तो फिर आप देखें कि हम लोग पूजा करने के लिए अभी नदी गए थे, और आपको गाना मतलब साउंड बज रहा है, उसके वजह से हम ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर अभी शाम का अर्घ हम लोग का बहुत अच्छे से बीत गया। आप लोग मेरा वीडियो देखे, ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा और पूजा कैसा लगा। तो फिर यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये खीर बना हुआ था, तो उसमें पतल ढक के रखा हुआ है, तो इग्नोर करिएगा, घर में भीड़ भाड़ है तो ऐसा हो जाता है। तो फिर चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और कल सुबह आप लोगों को दिखलाएंगे। इधर आ जाओ, इधर आ। तो फिर आप लोगों को कल हम वीडियो में दिखलाएंगे कि आर्यन आ गया। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और कल सुबह का अर्घ आप लोग को दिखलाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, हम खरना से अभी तक करके रख रहे हैं वीडियो। तो आप लोगों से मिलते हैं अब हम कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बैकग्राउंड को इग्नोर करिएगा। बाय।